अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक खैरियत से हैं? बेटा आज जो हमारा सेशन जारी है, सो इट इज़ द जूमिंग क्लासेस है बेटा। तो इस जूमिंग क्लासेस के बेसिस पे हमारा जो सिस्टम, इससे पहले हमने फिज़िकल क्लासेस लिए थे। अब एक्चुअली कोरोना वायरस की वजह से हमारे क्लासेस ऑनलाइन हुए हैं। तो आज जूम पे मैं फ़र्स्ट क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के साथ। इट इज़ दीज आर दी ये है बेटा लीफ है, ठीक है। So today's your topic is included about the leaf. The leaf of the plant के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो इस टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव होंगे वो क्या चीज़ें। फर्स्टली लीफ की डिफिनीशंस हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस है, फिर लीफ के फंक्शंस हैं, एंड देन आफ्टर लीफ की टाइप्स है, ठीक है। सो डिफिनीशन ऑफ द लीफ पे आते हैं बेटा। ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो लीफ है सो एक वस्कुलर प्लांट की आर्गन है, ठीक है। लीफ हम बोलते हैं कि दैट इज द आर्गन ऑफ द वस्कुलर प्लांट एंड द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स होती है, इस ग्रीन प्लांट्स की जो फूड मेकिंग होती है, इनकी फैक्ट्रीज है, ठीक है। सो लीव्स कम्स इन द मेनी डिफरेंट शेप एंड साइजेस। सो लीफ क्या है बेटा? लीफ एन ऑर्गन ऑफ वस्कुलर प्लांट एंड द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। लीव्स comes in many different shape and size। जो लीव्स आते हैं ना बेटा, so it comes in a different size and shapes। इनकी different shapes होती है, different sizes होती है। यहाँ पर आप लोग देख लें, all of them these are the leaf। ये क्या है बेटा? ये भी हमारे पास लीफ है and it is also a leaf। so इनकी जो अगर हम स्ट्रक्चर देख ले या हम इनकी शेप्स को देख ले या साइज को देख लेते हैं, सो these are different। so the leaves it comes in different shape and size, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ में आते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ है, सो इनकी एक्सटर्नल फीचर्स होती है, मींस एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्टली इनकी लीफ ब्लैड है, ठीक है। सो लीफ ब्लैड दैट इज द प्लेटेड पार्ट ऑफ द लीफ। प्लेटेड पार्ट ऑफ द लीफ को हम क्या बोलते हैं कि दैट इज द लीफ ब्लैड, ये लीफ ब्लैड है। पेट्यूल क्या चीज़ है? सो लीफ स्टॉक को हम पेट्यूल बोलते हैं। जो लीफ स्टॉक होती है बेटा, इस लीफ स्टॉक को हम पेट्यूल बोलते हैं। स्टिप्यूल क्या चीज़ है? लीफ लाइक अपेंडेजेस एट द बेस ऑफ द लीफ। जो लीफ के बेसिस से जो अपेंडेजेस अराइज होती है, इस अपेंडेजेस को हम बोलते हैं कि दीज आर द स्टिप्यूल्स। ये क्या चीज़ है? स्टिप्यूल्स है। यहाँ पर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ को देख ले बेटा, दैट इज द लीफ। ये हमारे पास लीव्स होते हैं, ठीक है। ये जो आपको आते हैं नजर में, सो इट इज द लेटरल वेन हम इनको बोलते हैं। एंड दीज आर द मार्जिन। ये इनके दीज आर द मार्जिन। ये जो आपको देख रहे हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर द मार्जिन। ये जो है बेटा, दीज आर द मैड्रेब। ये इनकी मैड्रेब होती है, ठीक है। ये इनकी क्या चीज़ है? दीज आर द बर्ड्स। ये इनसे बर्ड्स अराइज है, दीज आर द बर्ड्स। ये सारे को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द बेस। ये इनकी बेस है। इट इज द टेफ रीजन। ये जो पेट्यूल स्टाक है, स्टिप्यूल्स है। सो ऑल ऑफ देम दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स है, ठीक है। लीव जो है बेटा, सो लीव्स कैन बी सैंपल। ये सैंपल भी हो सकते हैं। सैंपल का मतलब क्या है बेटा? सो दे हैव अ सिंगल लीव ब्लेड। ये सिंगल लीव ब्लेड जो है, इट इज कनेक्टेड टू द पेट्यूल ऑफ द स्टेम। जब पेट्यूल ऑफ द स्टेम से कनेक्टेड होती है एक सिंगल लीव ब्लेड, तो हम इनको सैंपल बोलते हैं कि ये सैंपल है। सो इन ओक लीफ इज एन एग्जांपल। ये जो योक है ना, ओक, तो ये इस क्या है? एक एग्जांपल है। कंपाउंड एक तो सैंपल लीफ है, दूसरा कंपाउंड लीफ है, ठीक है। सो द सैंपल लीफ दे आर मेड ऑफ अ सिंगल लीफलेट कनेक्टेड बाय पेट्यूल अप टू द स्टेम। जो कंपाउंड लीफ है, सो इट इज अ लीफ मेड ऑफ सेपरेटेड लीफलेट अटैच्ड बाय पेट्यूल टू द स्टेम लाइक अ फ्लेम लेफ। ये जो कंपाउंड लीफ है बेटा, सो दिस लीफ मेड ऑफ अ सेपरेट लीफलेट्स। इनकी सेपरेट लीफलेट्स हो जाती है, और इन्हें कंपाउंड यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं बेटा। ये क्या है? इट इज अ सैंपल लीफ। ये एक सैंपल लीफ से, ठीक है। यहाँ पर देख लें, सो दिस आर द लीफलेट्स। ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये भी लीफ है। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफलेट्स। सो हम इनको बोलते हैं इट इज अ कंपाउंड लीफ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस तरह के होते हैं इसमें? सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस अ ग्लूकोज। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बेटा, सो दिस फोटोसिंथेसिस इट इज टेक्स प्लेस इन द लीफ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट्स की जो लीव्स होती है, इस लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर्स होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस द ग्लूकोज। ये ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है बेटा?
6 कार्बन कंपाउंड है। जब 6 कार्बन कंपाउंड 6 वाटर मालिक्यूल के साथ कंबाइन होती है तो इट फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इससे रिलीज होती है। अब इस प्रोसेस में जो कि क्लोरोफिल होती है, आल्सो सन, सन इज द मेन सोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें सन इन्वॉल्व होती है। तो ये क्या है, हमारे पास एक ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फंक्शंस ऑफ द लीफ पे आते हैं कि किस तरह जो लीफ है ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो मोस्टली इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स फॉर रिस्पायरेशन, एनिमल्स में रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। और ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है, सो इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ईयर, ये जो ईयर है सो इससे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ये क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं। क्रिएट शेड, शेड को क्रिएट करते हैं। क्रिएट हेल्डिंग प्लेस फॉर द वाइल्ड लाइफ, ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है तो इस वाइल्ड लाइफ के लिए हेल्डिंग प्लेस जो है ना ये क्रिएट करते हैं। आर अ सोर्स ऑफ फूड, ये सोर्स है फूड, किस चीज़ के लिए सोर्स होते हैं, एनिमल्स के लिए बी सोर्सेस है, पीपल्स के लिए बी सोर्सेस है। ठीक है, सो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द एनिमल्स एज वेल एज फॉर द पीपल। reduce soil erosion by interrupting rain is in false। soil erosions को ये क्या करते हैं बेटा, soil erosion को ये reduce करते हैं। lower the air temperature is a by product of transpiration, ये जो एयर टेम्परेचर से एयर टेम्परेचर है सो ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के लिए बाई प्रोडक्ट यूज होती है। मीन्स कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट प्रोसेस है ना, तो इस बाई प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, एयर ट्रांसपायरेशन जो है मेनली ये यूज होते हैं। लीफ के एनाटमी पे आते हैं। ये जो लीफ एनाटमी है बेटा, सो a leaf is a plant organ and it is made of a collection of tissues in a regular organization. The major tissue system present are, means लीफ की जो एनाटमी है, सो प्लांट ऑर्गन ये जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मेड है, मींस दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। और ये जो टिश्यूज है ये एक रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस एक रेगुलर पैटर्न के बेसिस पे है। तो ये इसमें मेजर टिश्यू सिस्टम इन्वॉल्व होती है। एक तो ये है कि दीज आर द एपिडर्म्स, सो द एपिडर्म्स दे कवर द अपर एंड लोअर सरफेस। एपिडर्म्स क्या करते हैं, अपर एंड लोअर जो के पोर्शन है, मींस कहते हैं लीजिए अपर एंड लोअर पोर्शन को ये क्या करते हैं, कवर करते हैं। मींस कहते हैं एपिडर्म्स इट इज कवर्ड बाय अपर एंड लोअर एपिडर्म्स, मींस कि ये सराउंडेड होती है। ठीक है, द मेसोपेल inside the leaf that is rich in chloroplast, also called chlorenchyma। ये जो क्लोरोनकाइमा है या इसमें जो मेसोफिल सेल्स है, सो इट्स इनसाइड द लीफ दैट इज रिच इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। और आल्सो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर दी क्लोरोनकाइमा। आल्सो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, इसमें वेन्स होती है, वेन्स की अरेंजमेंट होती है। वेन्स क्या चीज़ है बेटा, वस्कुलर टिश्यूज है। इस वस्कुलर टिश्यूज की जो अरेंजमेंट होती है बेटा, तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर दी वेन्स। मींस वस्कुलर टिश्यूज का मतलब यहाँ पर क्या है, मींस द वस्कुलर बंडल्स है, लाइक जाइलम्स है एंड फ्लोएम्स है। सो जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर इंक्लूडेड इन हेयर। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं कि दीज आर दी अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स, के प्रॉपर्ली अरेंजमेंट्स होती है। ये देख ले बेटा, ये आपको नजर आ रहे हैं कि दिस इज द एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। लीफ के एक एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं कि दीज आर दी एपिडर्म्स हैं एंड दीज आर द पेलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं एंड इट इज द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स हैं। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि दीज आर द मॉइस्ट एयर, मींस के स्पेसेस होती है, एयर स्पेसेस होती है, तो इसमें एयर की जो मॉइस्ट होती है, मींस टोमेटास होती है, तो वो प्रेजेंस है। एंड इट इज द वेन्स, ये क्या चीज़ है, वेन्स है। आल्सो दे हैव द गार्ड सेल, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं एंड दे हैव द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है। ठीक है, सो यहाँ से जो कार्बन ऑक्सीजन की आउटिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस जो एरिया है इस सरफेसिस पे ये एंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ से। इसके अलावा बेटा अगर हम इनकी टाइप्स पे आते हैं कि कितने टाइप्स होती है, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सो देयर आर टू टाइप्स। एक सिंपल लीव्स होती है, दूसरा इसमें कंपाउंड लीव्स होती है। सो दिस कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड लीफ की बात कर लेते हैं, सो कंपाउंड लीफ फर्दरली डिवाइड्स होती है। एक इसमें पेलेटरी कंपाउंड होती है, दूसरी इसमें पाइनेटरी होती है। सो ये कंपाउंड लीफ के एक एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख लें टाइप्स ऑफ द लीफ शो अकॉर्डिंग टू द ब्लेड के लिहाज पे अगर हम आ जाए, तो ब्लेड के लिहाज पे मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि एक सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ मीन्स हैज वन सिंगल ब्लेड, इसमें जस्ट ओनली वन सिंगल ब्लेड होती है। यहाँ पर देख लें ये एक डायग्राम्स है। ठीक है, तो इसमें जस्ट ओनली वन ब्लेड होती है, मीन्स दे हैव द ओनली वन ब्लेड।
ये जो आपको नजर आ रहे दीज आर दी ब्लेड। सो इन्हें हम बोलते हैं कि इट इज द सैंपल लीफ, ठीक है बेटा। जो सेकंड हमारे पास है, इट इज अ कंपाउंड हैज मोर देन वन ब्लेड, ये भी एक ब्लेड है, ठीक है। ये भी आपको नजर आ रहा है कि दीज आर दी ब्लेड, ये भी आपको ब्लेड नजर आ रहे हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ब्लेड्स, ठीक है। ये में ज्यादा ब्लेड्स होते हैं, तो इस वजह बेसिस पे हम इनको बोलते हैं कि इट इज अ कंपाउंड लीफ। ये क्या है बेटा, कंपाउंड लीफ है। एग्जाम्पल लीफ का एग्जाम्पल ये भी है बेटा, सिंगल ब्लेड है, एंड दीज आर द लीफलेट्स। इससे पहले बेटा मैंने आप लोग को बताया था कि लीफलेट्स होती है, एक लीफ में ज्यादा लीफ आते हैं और ये एक पैरेलल पोजीशन में होती है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इट इज अ कंपाउंड लीफ है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीफ पे आते हैं कि कंपाउंड लीव्स की कितने टाइप्स हैं। पेलिटरी कंपाउंड लीव्स हैं। लीफलेट रेडिएट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम लाइक अ प्लेन। ये जो लीफलेट्स है, सो ये किस चीज से रेडिएट्स होती है, फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। ये जो स्टेम्स है ना, तो इस स्टेम से ये रेडिएट्स होती है लाइक अ फ्लेम, इसका एक एग्जांपल है। अगर फ्लेम ट्री आप लोग देख लें, तो ये फ्लेम ट्री को हम बोलते हैं कि दीज आर दी पेलेटरी कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, लीफलेट्स की। सेकेंडली पाइनिटरी कंपाउंड्स है। सो लीफलेट्स आर अरेंज ऑन आइदर साइड ऑफ अ सर्टेन मेन स्टेम। ये जो लीफलेट्स है बेटा, तो ये अरेंज है आइदर साइड्स में, मींस के दे आर इन द बोथ डायरेक्शनल। जो दोनों साइड्स होती है या दोनों साइडेड होती है, तो इस दोनों साइडेड पे लीफलेट जो है ना, ये अरेंज के अरेंजमेंट्स होती है, तो हम इनको बोलते हैं कि दीज आर द पाइनिटरी कंपाउंड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, अकॉर्डिंग टू द वेन्स, अगर वेन्स के लिहाज से हम लीफ को देख लें कि इसके कितने टाइप्स हैं, तो इसमें पैरेलल भी आते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, पाइनिटरी वेन्स भी हो सकते हैं। सो पैरेलल वेन जो लीव्स हैं, द वेन रन इन द सेम डिस्टेंस टू अदर लाइक इन कैन्स। इसमें जो कि वेन्स है, तो ये रन करते हैं सेम डिस्टेंस पे, जो कि सेम डिस्टेंस होती है बेटा, तो सेम डिस्टेंस पे इनकी रन होती है, तो हम इनको पैरेलल वेन लीव्स बोलते हैं। पाइनेट पिनेट जो लीव्स होती हैं, सो देयर इज अ मेन वेन स्कार्ड मेडरिप, वहाँ पर एक मेन वेन्स होती है, इस मेन वेन को हम बोलते हैं कि इट इज अ मेडरिप, फ्रॉम विच द अदर नेरोज डिराइव, रिमेंबरिंग अ प्लम। मतलब ये है कि बेटा कि वहाँ से दूसरे मेडरिप से क्या होते हैं, नरो जो है ना, डिराइव होती है, अराइज होती है। प्लेमेट्स लीव्स, द नेरो डिराइव फ्रॉम द मेन पॉइंट सच इज द फिंगर डू इन द फ्लेम ऑफ द हैंड। ये जो प्लम ट्रीज होते हैं ना, तो इस प्लम ट्रीज के जो पॉइंट्स होते हैं, और इस पॉइंट से जो नेरो ब्रांचेस अराइज हो जाती है, तो हम इनको प्लेनेटर लीव्स बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड लीव पे आते हैं। पाइनिट्रली है, पेनिट्रली है बेटा, तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस जो टाइप्स हैं, ये आप लोग देख लें कि इसमें क्या होती है। यूनिपेनिट्रली होती है, एग्जांपल क्या है, नीम ट्री का एग्जांपल है। बाईपेनिट्रली है, अकेशिया जो लीव्स है, इनका एग्जांपल है। ट्राईपेनेट्रली है, मोरगरा जो लीफ है, इनका एग्जांपल है। डिकम्पाउंड पेनेट्रली है, तो इनका एग्जांपल क्या है, कैरेट जो लीव्स होती है, ये आपको नजर आए, दीज आर द यूनिपेनेट्रली है, दीज आर द बाईपेनेट्रली है, ठीक है। ये ट्राई पेनेट्रली है, एंड दीज आर द कंपाउंड पेनेट्रली है, ठीक है। पेनेट्रली कंपाउंड जो लीफ है, लाइक अगर यूनिफॉइलेट की हम बात कर लेते हैं, तो कैट्रस सिट्रस जो इनका एग्जांपल है। बाईफोइलेट एग्जांपल क्या है, जोमोफोरा लीव्स हैं। ट्राईफिलेट जो एग्जांपल है, ट्राइफोलियम्स है बेटा। और क्वाड्रिफाइलेटली का एग्जांपल पेनस क्वाड्रिफोलियम से, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इट्स द टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। जो कंपाउंड लीफ की डिफरेंट टाइप्स होती है, ये आप लोग देख लें कि ये डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। नंबरिंग दिया गया है आपको। ये जो लेक्चर्स वगैरह है बेटा, तो ये इसमें मैंने कुछ रेफरेंसेस डाले हैं। ये जो रेफरेंसेस हैं, अगर आप लोग इस रेफरेंसेस को सर्च करें, तो इस रेफरेंसेस के बेसिस पे आपको ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आपको नज़र आएंगे कि इसने क्या बात कही थी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, और ये आप लोग के एक होमवर्क के बेसिस पे हैं। तो आप लोग खुद ये सर्च करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होंगे बेटा, तो इस नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे बताई देंगे, और आप लोग इस पर थोड़ा सा असाइनमेंट भी लिख दें, ठीक है। फिर इस असाइनमेंट से आप लोग क्या करेंगे, मुझे जो लेक्चर है ये सेंड करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लीफ इन कैडनी बीन। ये जो कैडनी बीन्स होती है, तो इसमें कौन से टाइप ऑफ लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। राइट अ फैक्टर दैट इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
सिर्फ फैक्टर्स के नाम लिख दिए कि कौन से इस तरह के फैक्टर्स हैं कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चन दिए तो ये आप लोगों की अटेंशन के बेसिस पे मैंने दिए कि आप लोग इसमें कितने इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आप लोग इस लेक्चर को बेटा देख लें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इनको देख लें इंशाल्लाह। कल जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे तो फिर मैं आप लोगों से इनको शेयर करूँगा। थैंक यू।